अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार के जितने पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपका पेंशन आना शुरू, बट कुछ पेंशन धारकों के खाता में पेंशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। 1,17,00,000 पेंशन धारक हैं, जिसमें 47 लाख ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके खाता में पेंशन नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्च वाली पेंशन आप लोगों के खाता में अभी तक नहीं आई है। जब सरकार से सवाल पूछा गया तो सरकार ने साफ साफ बताया कि मार्च वाली पेंशन और अप्रैल वाली पेंशन दोनों मिलाकर एक बार में मई के महीने में पेंशन धारकों के खाता में पेंशन डाल दिया जाएगा। बट आपको पता है कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि 12,000 करोड़ दे लोन, जिसमें 1 करोड़ जो है बिहार के पेंशन धारकों के मद में खर्च किया जाएगा, बिहार के पेंशन धारकों को दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि बिहार सरकार की क्या हालत हो गई है कि 12,000 करोड़ जो है लोन लेना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मगर आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आपकी पेंशन नहीं आएगी। एक तरफ तो खुशी की बात है, बट दूसरी तरफ जो है सबसे बुरी बात है, क्योंकि बिहार में 3 कैटेगरी का पेंशन है। पहला है वृद्धा वाला। वृद्धा में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी एज 60 साल हो जाती है उनको वृद्धा पेंशन मिलती है। उसके बाद नंबर 2 पर है विधवा महिलाएं हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनका तलाक हो चुका है, उनको पेंशन मिलती है। और नंबर 3 पर दिव्यांग वाले हैं, डिसेबिलिटी वाले हैं, ये भी जो है लाखों में है। बट सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन धारक है। अब जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश को जारी किया है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जो है जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, खास करके वृद्धा वाले, क्योंकि वृद्धा वाले पेंशन धारकों की जो जांच होती है, जांच में सिर्फ और सिर्फ एज मिलाया जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता है। एज मिलाया जाता है। एज इसलिए मिलाया जाता है कि 60 साल एज हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो पकड़े गए हैं उनकी एज 58 साल थी, मगर वो एज को बढ़ाकर जो है पेंशन ले रहे थे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश को जारी किया है कि जिन वृद्धा पेंशन धारकों ने केवल आधार कार्ड से फॉर्म भरा है पेंशन वाला, उनके पेंशन को कैंसिल कर दिया जाए। अब बिहार के जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं, उनके पास जो है 10th की मार्कशीट नहीं थी, उनके पास 8वीं की टीसी नहीं थी, उनके पास 5वीं की टीसी नहीं थी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड था। अब उनके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सिर्फ और सिर्फ जो आधार कार्ड नहीं चलेगा। अब आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट और देना पड़ेगा, जाकर CSC सेंटर एक डॉक्यूमेंट अपलोड कराना पड़ेगा, जिसमें आपके पास ऑप्शन है परिवार रजिस्टर अपलोड करा लीजिए, या फिर जो है आप लोग 10th या 8वीं या 5वीं की टीसी अपलोड करा लीजिए, या जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करा लीजिए। अब देखिए, बिहार के बहुत सारे पेंशन धारक हैं, उनके पास ना तो परिवार रजिस्टर है, ना तो उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, और ना तो 5वीं की टीसी, 8वीं की टीसी, 10th की मार्कशीट है। और जैसे ये वाला नियम लागू होगा, बिहार के लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वाला नियम आप लोग मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। अगर आप लोग जो इस नियम के अगेंस्ट है तो मैं वीडियो बनाऊंगा
और इस वाले नियम को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दूंगा, क्योंकि जैसे ही लागू होगा सभी पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 1,17,00,000 पेंशन धारक हैं, जिसमें मोस्टली पेंशन धारक वृद्धा वाले हैं। क्या आपके पास 5वीं की टीसी है? क्या आपके पास 8वीं की टीसी है? क्या आपके पास 10th की मार्कशीट है? क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? क्या आपके पास परिवार रजिस्टर है? तो आप लोग क्या दीजिएगा? तो इसलिए जो है इसके अगेंस्ट आपको होना पड़ेगा। अब देखिए, बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं, वृद्धा वाले हों, विधवा महिलाएं हों या फिर दिव्यांग वाले हों, सभी को जल्दी से जल्दी जो है जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। अगर आप लोगों को मार्च और अप्रैल वाली पेंशन चाहिए तो पहली फुर्सत में आप लोगों को जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो है, मत समझिएगा, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। नीतीश कुमार ने आपकी पेंशन को कभी बंद नहीं किया, क्योंकि 2005 से लेकर नीतीश कुमार 2026 तक बिहार की सेवा किए। मगर आपको पता है कि सम्राट चौधरी अलग हैं, इसीलिए आप लोगों को जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा लेना है। क्योंकि बाज़ाब्ते सम्राट चौधरी साहब ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिनका गलत तरीके से फॉर्म भरा गया है या जो लोग जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए हैं, उनको पेंशन नहीं मिलना है। क्योंकि आप लोगों की पेंशन भी बढ़ने वाली है। इसीलिए तो सरकार चाह रही है कि पेंशन उन्हीं को मिले जो असल जो है हकदार हैं, जो लेने के लायक हैं, जो पात्र हैं। जो एलिजिबल नहीं है, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, जो पैसा भी कमा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये सम्राट चौधरी साहब का आदेश है। तो इसलिए जितने भी पेंशन धारक है, जीवन प्रमाणीकरण करा ले। नंबर 2 पर आधार कार्ड से बैंक खाता को लिंक करा ले। नंबर 3 पर जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले। और उसके बाद आप लोगों को बैंक खाता की केवाईसी करा ले, क्योंकि आप लोगों की पेंशन जो है आना शुरू हो चुकी है। कुछ पेंशन धारकों की पेंशन आई भी है, बहुत सारे लोगों की नहीं आई है। क्योंकि इस बार जो पेंशन जारी किया जाएगा, इकट्ठा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मांग रही है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार एक बार में पेंशन जारी कर देगी? नहीं, एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। बट जितने भी पेंशन धारक हैं, सभी के खाता में पेंशन आएगा। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो काम ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले वक्त में आपकी पेंशन बंद ना हो, आने वाले वक्त में आपकी पेंशन नहीं रुके, आने वाले वक्त में आपकी पेंशन जो है मिलती रहे। तो ये आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। पूरे बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारकों तक जरूर पहुंचा दें।